श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और इस बार के सोमवार पर अगर आपको अपनी मनोकामना को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो बस पेड़ पर ओम लिखकर चले आना। आपकी वो सारी विशेषताएं पूरी हो जाएंगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं, जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें कैसे करना है और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना? देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा घी। अरे घी दिख रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि घी ही लेना है। नहीं, आप चाहो तो घी ले सकते हो, आप चाहो तो शहद ले सकते हो, आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो पीला चंदन भी ले सकते हो। जो भी चीज़ें आपके पास इजी अवेलेबल हों ना, आप उन चीज़ों को ले लें। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलो अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने लिए हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घी लिया होगा, आपने शहद लिया होगा, आपने पीला चंदन लिया होगा, आपने लाल लिया होगा, जो भी लिया है उसका हमें पेस्ट चाहिए। अगर आपने गीला चंदन लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिया है गीला चंदन तो हल्का सा पानी वगैरह डाल करके उसका पेस्ट बनाना। ठीक है? और ना पेस्ट बना दिया, पेस्ट बनाने के बाद अब इसे लेकर कि कहाँ जाओगे? किसी भी बेल पेड़ के नीचे। बेल पेड़ के नीचे जब जाओगे तो ऐसा नहीं चले जाना, एक बेलपत्र अपने साथ लेकर ज़रूर जाना। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? एक बेलपत्र लेकर जाना है। जो बेलपत्र आपने लिया है, पहले बेल पेड़ के नीचे पहुँच के उस बेलपत्र को ऐसे रखना है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और घर के पास में अगर कोई बड़ा सा पेड़ हो ना हो तो वहाँ पे कर सकते हो। देखो नियम क्या कहता है पता है? कोई भी उपाय करने का अगर किसी भी पेड़ के नीचे कोई भी उपाय कर रहे हो तो हम लोग का जो शास्त्र कहता है, जो लिखी हुई बातें हैं वो कहती हैं कि उस पेड़ की छांव आपके ऊपर पड़नी चाहिए। ठीक है ना? बट अगर नहीं है तो भी क्या कर सकते हो? नहीं है तो घर के गमले में भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना? रख दिया। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि मैंने बेलपत्र को कैसे रखा है। जो पत्ती का मुख रखा मैंने पेड़ की तरफ रखा और जो डंडी का पोर्शन रखा वो हमने अपनी तरफ रखा। न इतना कर दिया, बेलपत्र को रखने के बाद अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ इस बेलपत्र पे रख के कि जो आपकी मनोकामना हो उसकी आपको विशेष हो, किसका स्मरण करोगे? कुंदेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कुंदेश्वर महादेव के नाम से क्या करना? हाथ रख के विनती करना। विनती करने के बाद अब आप जो भी चीज़ें लेके गए हो अपने घर से, चाहे वो घी हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो पीला चंदन हो, गुलाल हो, जो भी चीज़ें हैं उसे आप बेल पेड़ पर इस प्रकार से एक ओम का निर्माण कर दें। ये उपाय करने का जो टाइम है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में है। अगर शाम को टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह कर लोगे, और अगर सुबह टाइम रहता है तो अगर सुबह टाइम ना रहे तो आप शाम को कर लें। लेकिन नियम कोशिश करिएगा कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार के बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रख के और एक ओम का निर्माण बेल पेड़ पे करके चला आता है, उसके घर में जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं और मनोकामना तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना? तो पहला उपाय आपको क्लियर हो गया। अब आगे